हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। उसका सेकेंड लेक्चर इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बैंक का ओरिजिन, इवोल्यूशन समझा, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सब हमने देख लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? तो एक अगर शॉर्ट में समझे तो हर वो बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करता है उन्हें बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। अब जो सारे कमर्शियल बैंक्स आप आपके आसपास देखते हो, एक्सिस, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो बैंक्स हैं वो दो तरीके के काम करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी फंक्शंस को समझेंगे। कमर्शियल बैंक्स के 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, थर्ड पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, फोर्थ इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड फिफ्थ क्रेडिट क्रिएशन। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है बैंक। हमने लास्ट टाइम भी समझा था कि हम हमारी सेविंग्स को बैंक को दे देते हैं और बैंक वो सेविंग्स को संभालता भी है, उस पर इंटरेस्ट भी देता है, और वो कैसे करता है वो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो जो हम अपने पैसे बैंक को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ये एक्सेप्ट करना ये कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन है। वो बैंक ने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए उसमें से बैंक आगे लोन देता है, तो वो उसका दूसरा फंक्शन है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। थर्ड, आपके पैसों को आप कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हो और आप किसी थर्ड पार्टी को बैंक के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो, तो वो हो गया पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। फोर्थ, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंक्स एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। अगर बैंक ए है जिसको कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर अ डे और फ्यू आवर्स, कुछ पैसों की जरूरत है और बैंक बी के पास ऐसे स्पेयर में पैसे पड़े हैं, तो बैंक बी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक ए को थोड़े टाइम के लिए वो पैसा देगा। तो ऐसे जो बैंक अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हें बोला जाता है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएशन। सारे फंक्शंस को हम डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। प्राइमरी फंक्शंस, फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंक गिव्स सेफ्टी टू द डिपॉजिट्स एंड पे इंटरेस्ट ऑन इट। ये जो डिपॉजिट्स हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। MCQ कितने टाइप के? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। क्लियर? तीनों डिपॉजिट्स देखने हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय करंट अकाउंट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेविंग अकाउंट एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स। लेट्स सी। फर्स्ट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। तो जो बिजनेसमैन होते हैं जनरली वो लोग ऐसा अकाउंट ओपन कराते हैं। रीजन है कि करंट अकाउंट पे आप n नंबर ऑफ टाइम्स अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। देयर आर नो लिमिट्स ऑन ट्रांजैक्शंस। इसी वजह से जो बिजनेसमैन है वो प्रेफर करते हैं करंट अकाउंट्स। ये अकाउंट्स ओपन जब आप कराते हो तो बैंक आपको n नंबर ऑफ टाइम विड्रॉ तो करने देता है पैसा, पर ऐसे डिपॉजिट्स पे बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करता है, और उल्टा आपको कभी कभी सर्विस चार्जेस भी देना पड़ सकता है। और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट आप समझते ही होंगे, फिर भी समझा देती हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, समझ लो 10,000 रुपीज पड़े हैं, बट आपको बीइंग अ बिजनेसमैन कोई और पार्टी को 15,000 रुपीज पे करने हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है तो बैंक आपको, भले आपके अकाउंट में 10,000 है, पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर आप लो तो 5,000 एक्स्ट्रा आप
वो पार्टी को पे कर सकते हो। भले आपके पास 10,000 है, आप थर्ड पार्टी को 15,000 का पेमेंट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको कौन सी फैसिलिटी दी है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। बैंक ने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया है ये, बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और ऑब्वियसली वो 5,000 रुपीज आपके पास से ही वसूलेगा विथ इंटरेस्ट। तो ये है आपका करंट अकाउंट। लेट्स रीड। Current account is opened with a bank in the name of business, firm or individual. The deposits are more liquid क्योंकि आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। Withdrawal any number of times during a year, कुछ लिमिट नहीं है। Customer of this account do not get interest. Certain times bank may impose some kind of service charges. A customer may obtain overdraft facility for business purpose. तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट। कनेक्ट करवाती हूँ। हम फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट्स के 3 टाइप हैं, करंट, सेविंग, फिक्स्ड। उसमें से हमने करंट देख लिया है। नेक्स्ट इज सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। जनरली जो फैमिली है वो फैमिलीज कौन सा अकाउंट ओपन करवाते हैं? सेविंग्स अकाउंट, जिसपे इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे आप आपके पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो, पर अगर एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो कभी कभी बैंक आप पे चार्जेस लगाता है। सो पीपल डिपॉजिट सेविंग्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बैंक गिव्स देम इंटरेस्ट। मनी कैन बी विड्रॉन with a check, withdrawal slip और कार्ड। सेविंग्स अकाउंट में एक और टाइप होता है रिकरिंग अकाउंट का। याद रखना है, ये जो रिकरिंग अकाउंट है वो सेविंग्स का ही पार्ट है। क्या होता है रिकरिंग अकाउंट? रीअकर मतलब बार 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 जो होता है उसे रिकरिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा, शायद आपकी मम्मी ऐसे सेविंग्स करती है जहां पे क्या होता है, आप एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारा पैसा बैंक को नहीं दे देते हो, आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाते हो और वो थोड़े थोड़े पैसे हर महीने आप बैंक को देते हो। फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। लेट्स से मम्मी ने डिसाइड किया कि हर महीने 5,000 रुपीज मैं रिकरिंग अकाउंट में डालूंगी, तो एवरी मंथ वो फिक्स्ड अमाउंट 5,000 रुपीज को आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। बैंक आपको अक्यूमुलेटेड अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेगा। मतलब फर्स्ट मंथ पे 5,000 पे इंटरेस्ट पे होगा, सेकेंड मंथ पे 5 + 5 10,000, थर्ड पे 15,000। इसे ही बोला जाता है अक्यूमुलेटेड अमाउंट। यहां पे एक ही दिक्कत है, अगर आपने कोई एक महीने में डिपॉजिट करना रह गया तो आपको इंटरेस्ट लॉस तो होगा ही, पर बैंक आप पे कुछ पेनल्टी भी लगाएगी। लेट्स रीड रिकरिंग अकाउंट किसका पार्ट है? सेविंग्स अकाउंट का। पीपल हु डू नॉट विश टू सेव or cannot save bigger sum of money save and deposit small amounts each month for some period of time in this account. Thus, these deposits are called recurring, reoccur. The interest is paid on the accumulated money. If a person skips to deposit some month's money in this account, then he or she may have to pay penalty along with some interest loss. Third type of deposit is fixed deposit or long-term deposit. यहाँ पे क्या होता है, करंट और सेविंग्स में आप आपके डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर सकते हो, पर फिक्स्ड डिपॉजिट में आप आपके डिपॉजिट्स को एक फिक्स टर्म के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। मतलब अगर मैंने 8 इयर्स के लिए एफडी कराई फिक्स डिपॉजिट, तो 8 साल तक मैं वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती। 8 साल तक वो पैसा किसके पास रहेगा? बैंक के पास रहेगा। इस अकाउंट पे मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको मिल जाता है,
क्योंकि बैंक को पता है कि ये 8 साल तक पैसे मेरे पास रहने वाले, बैंक इन पैसों से लॉन्ग टर्म अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकता है। इसी वजह से बैंक एफडी पे हाईएस्ट इंटरेस्ट देता है, याद रखना है। हाँ, अगर आपने 8 इयर्स के पहले पहले विड्रॉ कर लिया पैसा तो आपको इंटरेस्ट लॉस हो सकता है। क्लियर है? लेट्स रीड। These deposits are for fixed period of time. Usually people who want to deposit money for a longer period choose such deposits. Bank pay highest rate of interest on such deposits among all types. Customer get overdraft facility on such FD. इस FD के बेस पे भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। बिल्कुल इंटरेस्ट पे नहीं होता, किस पे? करंट अकाउंट पे। हाईएस्ट पे होता है एफडी पे। क्लियर? ओके। फर्स्ट फंक्शन ऑफ बैंक हमने यहां देख लिया है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकेंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। आपको जब कभी पैसा चाहिए आप बैंक्स को अप्रोच कर सकते हो। ये कमर्शियल बैंक का दूसरा फंक्शन है, to provide credit facility, loan. Yes, when individuals or business require money for a personal or investment purpose, they borrow from banks, and banks provide credit by charging a rate of interest. ये जो टाइप है क्रेडिट है, उसके दो टाइप है। क्रेडिट्स लोन्स का दो टाइप है, एक इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, दूसरा टाइप है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्पस। मोटा मोटा टाइम के हिसाब से लोन्स के अलग अलग टाइप हो जाते हैं और पर्पस के हिसाब से लोन्स के अलग अलग टाइप हो जाते हैं। सो टाइप ऑफ बोरोइंग्स, फर्स्ट इज इन द टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड सेकेंड इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्पस। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. In the context of purpose, again there are 3 types of loan: for personal reason, for agricultural activity, and for business activity. Yes, so in the context of time period, short term loan का मतलब होता है up to 1 year. अगर आपकी लोन 1 year तक की है उसे बोलोगे शॉर्ट टर्म। 1 to 5 years के बीच के टर्म है आपकी लोन का, उसे बोलोगे मीडियम टर्म। मोर देन 5 years to 15 years आपका लोन हो जाएगा लॉन्ग टर्म पीरियड। क्लियर है? शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, अप टू 1 year, 1 to 5 year, 5 to 15 years. दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पर्पस। पर्पस के बेस पे फॉर पर्सनल यूज, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फॉर बिजनेस एक्टिविटी। आपकी लोन का जो इंटरेस्ट होगा ना वो डिसाइड होगा आपके पर्पस के हिसाब से और टाइम पीरियड के हिसाब से। क्लियर है? थर्ड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है पेमेंट एंड विड्रॉल की बाय यूजिंग चेक, विड्रॉल स्लिप्स, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, etc. etc. Using these facilities, you can make payments and withdrawal from the bank. Fourth function of commercial bank is interbanking transaction. जब कभी एक बैंक को दूसरे बैंक से हेल्प लेनी है और वो दूसरी बैंक उसे हेल्प करती है तो ये दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को बोला जाता है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन. So bank provides short term and long term credit to one another from time to time. Such short term credit is provided by bank to another bank through central bank. Central bank बीच में रहेगा और इसे बोला जाता है कॉल मनी. इंपॉर्टेंट है, VSQ के लिए पूछा जाता है व्हाट इज कॉल मनी. जब शॉर्ट टर्म के लिए वन बैंक दूसरी बैंक को लोन देता है
सेंट्रल बैंक को बीच में रख के उसे बोला जाता है कॉल मनी। और इस मनी पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसे बोला जाता है कॉल मनी रेट। I hope 4 functions are clear to you. Let's go on the 5th function of commercial bank, that is credit creation. ये स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। What is credit creation? तो भाई बैंक जो है ना वो हमारे पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास 1000 रुपी था, मैंने 1000 रुपी बैंक में डिपॉजिट करा दिया। आपने भी समझा है बैंक क्या करता है, ये पैसों को या तो इन्वेस्ट करता है या तो ये पैसों को वो आगे लोन देने के लिए यूज करता है। क्लियर? अब जो बैंक को मैंने 1000 रुपीज दिए ना, वो पूरा 1000 रुपी बैंक किसी को लोन के तौर पे नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का रूल है, हर कमर्शियल बैंक को अपने पास आई हुई कैश में से कुछ परसेंट कैश रिजर्व रखना पड़ता है। वही परसेंट को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। यस, तो समझिए कि हमारा कैश रिजर्व रेशियो है 20%। ओके, तो बैंक के पास मैंने जो 1000 रुपीज दिए उसमें से बैंक को 20% तो रिजर्व रखना पड़ेगा, तो हो गया 200 रुपीज। अब कितना बचा? 800 रुपीज। बैंक ये 800 रुपीज को आगे लोन के लिए यूज कर सकता है। ऑब्वियसली वो करेगा। समझ लो वो 800 रुपीज को बैंक ने मिस्टर बी को लोन दिया। अब आपको पता है अगर आपको कोई बैंक से लोन लेना है तो आपको कंपलसरी वो बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये लोन का अमाउंट आपको कैश में नहीं मिलेगा, बैंक अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा। तो ये ही 1000 रुपीज घूम के वापस 800 रुपीज किसके पास आ गया? बैंक के पास आ गया। इसे बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट, इसे बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बैंक ये सेकेंडरी डिपॉजिट को भी अगेन यूज कर सकता है मिस्टर सी को लोन देने के लिए, पर पूरा 800 रुपीज नहीं दे सकता। 800 रुपीज में से बैंक को क्या करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट रिजर्व रखना पड़ेगा। वो रिजर्व को क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। कितना है? 20%। 800 का 20% हो जाएगा 160 रुपीज। तो अगेन बैंक ने ये 800 में से कितना लोन दे दिया? 640 रुपीज। अब मिस्टर सी को लोन दिया है, मिस्टर सी को भी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इसी बैंक में। तो यही जो आपका लोन है वो 640 रुपीज अगेन लोन में कन्वर्ट हुआ। दैट मीन्स एक ही डिपॉजिट में से बैंक बार बार क्रेडिट दे सकता है और इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। यस, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को ये, मैंने ये एग्जाम्पल से समझाया है। अब थ्योरी देखते हैं। So banks undertake the activity of credit creation to ensure that the supply of money in the economy fulfills the demand for money. When a bank lends money from primary deposits, the borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan. आपको जो लोन का चेक दिया जाएगा वो कंपलसरी उसी बैंक के अकाउंट में आपको पैसा डालना पड़ेगा। When the check is credited in the new account, it becomes a derived deposit for the bank. बैंक के लिए ये फिर से डिपॉजिट के तौर पे पैसा वापस आया। From this derived deposit, bank can create still another loan for third person. The third person's loan becomes one more deposit for the बैंक। वापस वो पैसा कहाँ आएगा? उसी बैंक के पास आएगा। Thus, a bank can create several deposits from primary deposit और इसे क्या बोला जाता है? क्रेडिट क्रिएशन।
नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ये भी हमने समझ लिया है। 1000 रुपीज है, पूरा 1000 रुपी बैंक उसको आगे लोन पे नहीं दे सकता है, उसे थोड़ा पैसा क्या करना पड़ेगा, कीप असाइड इन फॉर्म ऑफ कैश। क्यों? कैश रिजर्व रेशियो है, उसे फुलफिल करना पड़ेगा। सो bank has to keep aside some portion of money in form of cash reserve, which is known as cash reserve ratio. Thus, they can lend the remaining money only. अब हमने एग्जाम्पल देख लिया है कि हमारा प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज है, कैश रिजर्व रेशियो 20% है, तो ऐसे ऐसे ये चैनल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अगर ये आप पूरा टेबल कंप्लीट करो ना, तो 1000 रुपए की डिपॉजिट में से बैंक 5000 रुपीज का लोन जनरेट कर सकता है, तो इसे ही बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। अगर आपको प्राइमरी डिपॉजिट दे दिया गया हो, सीआरआर दे दिया गया हो और आपको क्रेडिट क्रिएशन ढूंढना हो, तो हमें ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, credit creation is equal to primary deposit, which is 1000 into 1 upon cash reserve ratio, which is 20%. अगर आप ये फॉर्मूला में अमाउंट पुट करोगे 1000 into 1 upon 20%, you will get 5000 rupees as the credit creation. I hope all primary functions are clear to you. See you in the next lecture for discussing the secondary functions of commercial bank. Thank you.